जय हिंद एवरीवन। ये जो आरपीएफ भर्ती का न्यूज निकाला गया है न्यूज़पेपर में, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। और इसमें हाइट बहुत कम मांगता है। इसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगता है। इसके बारे में जो भी जानकारी है मेरे पास, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा का पूरा चीज़ बता दूंगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो भाई पूरा वीडियो नहीं देखेगा वो सवाल पर सवाल करेगा, और जो भाई पूरा वीडियो देखेगा उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बहुत मेहनत करके भाई एक एक चीज़ पूछ करके सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला नंबर, जिस तरह इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारा रैंक होता है, जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सेकेंड लेफ्टिनेंट। सेम उसी तरह आरपीएफ के अंदर भी बहुत सारा रैंक होता है। इसमें होता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी और डीजी। तो इस तरह करके आरपीएफ के अंदर का रैंक होता है। देखो, इस वीडियो में मैं कांस्टेबल के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा लोग जीडी और ट्रेडमैन में भर्ती देखने जाते हैं ना, सेम उसी तरह इसमें सबसे ज्यादा लोग कांस्टेबल में भर्ती देखने जाते हैं। क्योंकि कांस्टेबल में पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। और आरपीएफ में इस तरह से वर्दी मिलता है, इस तरह से कैप मिलता है और इस तरह से हथियार मिलता है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं। ये जो ऑफिसर वाला भर्ती है, मैं आप लोगों को जितना भी रैंक बताया हूं ना, तो उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें एज कितना मांगता है, तो 10 पास तो रहोगे, लेकिन आपका एज 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल मांगता है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगता है। इसमें जनरल और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है। तो 18 से लेकर 28 साल तक जिसका एज रहेगा वो आरपीएफ में ऑनलाइन करा सकता है। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी वालों का। तो एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है ना। उन लोगों को जैसे 18 से लेकर 30 साल तक एज रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट कितना लगता है। तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, मतलब लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगेगा जनरल और ओबीसी वालों का। ठीक है ना। और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगेगा जनरल और ओबीसी वालों का। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी वालों को। तो एससी और एसटी वालों को हाइट में छूट मिलता है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहेंगे, लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर लगेगा एससी और एसटी वालों का, और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगेगा। और साथ ही साथ जो गोरखा लोग रहते हैं, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं ना, उन लोगों को हाइट में छूट मिलता है। लड़कों का हाइट 163 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों के हाइट में भी छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें दौड़ कितना होता है। तो लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर का कराया जाता है। लड़कों को 1600 मीटर का टाइमिंग 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाता है और लड़कियों को 800 मीटर का टाइमिंग 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास में दिया जाता है। ठीक है ना। और इसमें जंप भी कराया जाता है। तो लॉन्ग जंप जैसे लड़कों का 14 फुट कूदाया जाता है और लड़कियों को 9 फुट जैसे कूदाया जाता है। ठीक है ना। और इसको 3 चांस दिया जाता है। और हाई जंप जैसे लड़कों को 4 फुट कूदाया जाता है और लड़कियों को 3 फुट कूदाया जाता है, और इसमें भी 3 चांस मिलता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले दौड़ होता है या पेपर कराया जाता है। तो भाई इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है, वो भी कंप्यूटर पर जैसे पेपर कराया जाता है। ठीक है ना। पेपर होने के बाद आपका जैसे फिजिकल कराया जाता है, वही जितना दौड़ बताया हूं उतना दौड़ कराया जाता है। और दौड़ कराए जाने के बाद मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराए जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो ज्वाइनिंग लेटर ही आता होगा ना। अब बात कर लेते हैं जैसे इसमें क्वेश्चन कितना आता है। तो 120 क्वेश्चन आता है, 120 नंबर का। ठीक है ना। और टाइम 1 घंटा 30 मिनट मिलता है, 1.5 घंटे का टाइमिंग मिलता है। न्यूज़पेपर में आरपीएफ को लेकर जो भी बातचीत की गई है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये न्यूज़पेपर बहुत सारे भाई हमारे व्हाट्सएप पर भेजे थे। यहाँ पर लिखा गया है आरपीएफ 4500 पद महिलाओं के नाम, और नीचे लिखा गया है रेल मंत्री गोयल बोले 9000 रिक्त पदों पर की जाएंगी भर्ती। और यहाँ पर लिखा गया है रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल के पदों में 50% पर महिलाओं की भर्ती होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन में बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 9000 खाली पदों में से 4500 पर महिलाओं को रखा जाएगा। अभी आरपीएफ में कुल 2.25% महिला कांस्टेबल है। आरपीएफ में महिलाओं को बिहार सरकार की तरफ से 35% आरक्षण देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केंद्र के लिए यह आरक्षण तय नहीं किया गया है, राज्यों में इसका पालन होना है। आरपीएफ रेलवे के ढांचे में सुरक्षा करती है और केंद्र के तहत आती है, जबकि जीआरपी कानून व्यवस्था देखती है। महिला कांस्टेबल
को वाकी टाकी देने पर गोयल ने कहा कि विचार किया जा रहा है। आरपीएफ भर्ती के बारे में जो भी बात मुझे पता था वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दिया हूँ। अब जो भाई तैयारी करने वाला होगा वो तो तैयारी में लग जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था उस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा था वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो अभी इसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अगले महीने अक्टूबर से शायद इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, और SSCGD का ऑनलाइन दिसंबर से चालू हो जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी में मस्त तरीके से लगे रहना, ठीक है ना। अभी जितने भी भाइयों के दिमाग में ये चल रहा है सिर्फ टी आर्मी में हाइट कम लगता है, तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। आप लोग आरपीएफ के बारे में भी पूछ लेना। आरपीएफ में लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर है, और ये SC ST वालों का तो हाइट में भी छूट है। उन लोगों का लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर है और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर है। तो भाई आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो। इंडियन आर्मी की भर्ती तो 4 साल की हो गई है, लेकिन ये सारी भर्तियाँ परमानेंट है, कोई 4 साल की भर्ती नहीं है, ठीक है ना। और वर्दी किस तरह से है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। इसमें हथियार किस तरह से मिलता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करना, ठीक है ना। अब हम लोगों के भी ज़िंदगी से दौड़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अब धीरे धीरे सिर्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताया हूँ ना, आप लोग ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ बक बक कर दिया है। मतलब भाई ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं कितना मेहनत किया था ये सिर्फ मुझे पता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।